अध्यक्ष सुभाष बराला हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार बैठकों का दौर तेज हो चुका है लोकसभा चुनाव को लेते हुए, साथ ही मुलाकात भी तेज हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई की मुलाकात हुई है। किस तरीके से उसे आप देखते हैं? और साथ ही एक और सवाल, गुरुग्राम में कल देर रात बैठक हुई है, इन सभी चीजों को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक कुलदीप जी और मुख्यमंत्री जी की बैठक की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा परिवार है। इसमें सब लोगों की मुलाकातें चलती रहती है। ऐसा नहीं है कांग्रेस की तरह भी एक का मुंह उधर है, एक का मुंह उधर है। सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, भविष्य में मिलकर के काम करेंगे। और जहां तक बैठकों का दौर है, देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है। कार्यकर्ता को जो काम दिया जाता है वो बैठ करके योजना बना करके देते हैं, फिर उसकी समीक्षा करते हैं। रात को उसी प्रकार की समीक्षात्मक बैठक ये हमारी गुरुग्राम में थी, वो देर तक ये बैठक चली है। और इसमें अब तक जो काम दिया था कार्यकर्ताओं को, हमारे उम्मीदवारों के जुम्मे जो काम लगा था, उसके ऊपर चर्चा हुई है। और भविष्य में कैसे कैसे चुनाव में आगे बढ़ेंगे, इन बातों के ऊपर चर्चा कल बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। कुलदीप बिश्नोई कहा जा रहा था कि नाराज चल रहे हैं, मनाया गया है उन्हें, आज इस तरह की बातें चल रही थी, तो क्या इसे सिरे से हालांकि नकार दिया गया कि कोई नाराजगी नहीं थी, किस तरीके की बात नहीं थी, तो इसे किस तरह से देखते हैं? क्या हाँ, मैंने कहा इस प्रकार की मुलाकातें चलती रहती हैं और उसको नाराजगी का शब्द मुझे नहीं लगता इन बातों को देना कोई औचित्य बनता है। कुलदीप बिश्नोई जी आप देखेंगे कि बड़े ऊर्जावान नेता हैं। पहले भी काम में वो राजस्थान तक जाकर के प्रचार करके आए हैं और हरियाणा के अंदर भी, हिसार के अंदर भी डट करके काम कर रहे हैं। और भविष्य में आप लोगों को परिणाम हरियाणा प्रदेश का जो देखने को मिलेगा 10 की 10 सीटों का, उसमें कुलदीप बिश्नोई जी की भूमिका आप देखेंगे। बैठकों का दौर तेज है। अगर तैयारियों की मैं बात करूं तो किस तरह की रूपरेखा तैयार की गई है? कौन से बड़े चेहरे नजर आते हुए हमें नजर आएंगे, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है? कैंपेनिंग करते हुए कौन से बड़े चेहरे नजर आएंगे? देखिए, हमारी जो रूपरेखा रहती है, हमारी तो संगठन की गतिविधियों की भी रूपरेखा रहती है और जनता के बीच में छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं, वो हमारे पार्टी के नेताओं से लेकर के और राष्ट्रीय नेताओं की बड़ी बड़ी सभाएं, हर प्रकार के कार्यक्रम हमारे इनकी योजना बनकर के हम लोग करते हैं। अभी तक आपने देखा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम हमारे सीनियर नेता ये आपको मैदान में दिख रहे हैं। तो भविष्य में देश के प्रधानमंत्री जी जो स्वयं आगे आकर के नेतृत्व करते हैं, पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी सभाएं नरेंद्र मोदी जी की होती हैं, लोग सुनने के लिए आते हैं, लोग उनको प्यार करते हैं। तो हरियाणा प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी को बहुत प्यार करती है, बहुत उनसे स्नेह करती है। और भविष्य में आप लोग देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी समेत हमारे पार्टी के बड़े नेता अमित शाह जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, सब लोग हरियाणा प्रदेश में चुनाव करते हुए आप देखेंगे। आपने जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी में इधर मुंह करते हैं, उधर दूसरी तरफ मुंह करते हैं। एक बयान भी सामने आया था कैप्टन अजय यादव का, कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सूची जारी नहीं की जा रही है, जो आपसी जो सहमति है वो बनती हुई नजर नहीं आ रही है। किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कैंडिडेट्स के नाम लगातार देरी किए जा रहे हैं, कहा भी जा रहा है कि किसके सामने भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती हुई नजर आएगी, मैनिफेस्टो भी जारी किया गया है। तो तमाम चीजों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम ही नहीं खाली देखते, जनता भी देखती है। आज हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात को बहुत गंभीरता से देख रही है। इन लोगों की स्टेटमेंट भी सुन रही है कि जब ये खुद ही अपने प्रति गंभीर नहीं है तो लोगों को इनके प्रति गंभीरता दिखाने की जरूरत क्या है। इसलिए लोग इनको गंभीरता से नहीं लेते। हाँ, एक बात जरूर है कि इनके जो क्रियाकलाप हैं उनको देखते हुए हरियाणा की जनता ने मन बनाया है कि भविष्य में भी पूर्व की भांति 10 की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर कमल का फूल खिले। एक आखिरी सवाल, सैम पिट्रोडा के बयान को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की जो एक मानसिकता है, कांग्रेस पार्टी आज के वर्तमान का एजेंडा नहीं है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी अपने पुराने एजेंडों के ऊपर काम कर रही है। हम देखते हैं कि कैसे उस समय के देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने किस प्रकार की टिप्पणी की थी कि देश के संसाधनों के ऊपर पहला अधिकार मुसलमानों का है। देखिए, पहला अधिकार किसी का है तो देश के गरीब का है, देश के नागरिक का है। ऐसे नहीं है कि आप किसी को भी पहला अधिकारी बना देंगे। आज देश के अंदर कितनी बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों की जो क्रियाकलाप हैं, उनकी जो योजनाएं रहती है, उसके कारण से रोहिंग्या तक इस देश के अंदर घुसपैठ कर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप पहला अधिकार दोगे जिनकी मानसिकता ही किस प्रकार की देश की जनता जानती है, तो देश के गरीब का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा जो देश के लिए मरते हैं, देश के लिए मिटते हैं, देश के लिए अपना खून पसीना बहाने के लिए और देश की मजबूती के लिए काम करते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी
पूरी तरह से इसमें एक्सपोज हो गई है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। लोगों को लगने लगा है कि ये सैम पित्रोदा आज अपनी बात नहीं कह रहा। ये जो पूर्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह और उससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की एक आदत थी, उनके एक मन की जो मनसा थी, वो आज मनसा पा रही है। एक ट्वीट है मल्लिकार्जुन खड़गे की, मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी 2025 तक केंद्र में 50% महिलाओं को नौकरी देगी, और वहीं कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 42% जॉब को घटाया है। किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मैं कहता हूं आज ये कुछ भी स्टेटमेंट दें, चाहे खड़गे जी दें चाहे राहुल जी दें, इनकी बातों को गंभीरता से कोई नहीं लेता, क्योंकि ये अपने प्रति गंभीर नहीं है। तो लोग इनके प्रति गंभीर क्यों गए? ये बनावटी बातें करते हैं। जितना मान सम्मान आज महिलाओं के लिए जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, छोटी छोटी बात से लेकर के उनकी रसोई से धुआं हटाने से लेकर के और महिला सशक्तिकरण के लिए लोकसभा तक में किस प्रकार से नारी शक्ति वंदन करते हुए कितने बड़े काम देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए, वो ये लोग सोच भी नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन रहे थे सुभाष बराला को तमाम मुद्दों को लेते हुए एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा।